नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। भाई शार्दुल ठाकुर, कुछ तो बात है शार्दुल ठाकुर में कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब शार्दुल निखर कर आते हैं और किस लिए उनको लॉर्ड कहा जाता है, और साथ ही जब उनको भी खुद से बहुत ज्यादा जरूरत होती है, टीम में चाहे जगह बनाना हो या कुछ ऐसा प्रूव करना हो कि बताना हो कि वाई ही इज लॉर्ड, तो वो शार्दुल कर दिखाते हैं। और इस बार भी शार्दुल ठाकुर ने कुछ वैसे करके दिखाया है। इंट्रा स्क्वाड मैच में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने शतक जड़ दिया है। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर ने कल जो इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया वहां पर 122 रन जड़ दिए और बताया कि चाहे टीम को जरूरत हो या खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जरूरत हो, शार्दुल हर बार वहां पर निखर कर आएंगे जब जब उन पर सवाल खड़े किए जाएंगे, जब जब उनकी जगह को लेकर बात आएगी। अब जगह को लेकर आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो देखिए साफ तौर पर आपको बताते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाने वाला है 8 से 4 दिन बाद 20 तारीख को, वहां पर कहानी क्या है, वहां पर इससे पहले जो स्टोरी थी वो ये थी कि टीम प्रेफर कर रही थी नीतीश कुमार रेड्डी को, गेंदबाजी में अंशुल कंबोज को जो ऑब्वियसली हैंडी विद द बैट है, बैटिंग वो भी कर सकते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी जो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाकर आए हैं उनको टीम प्रेफर कर रही थी यहां पर भी। लेकिन यहां पर शार्दुल ठाकुर ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। 122 रन उन्होंने जड़ दिए और ये थर्ड आखिरी दिन जड़े उन्होंने। इससे पहले जब हमने कल इस इंटर स्क्वाड मैच की बात की थी, हमने बताया था नॉट आउट ईशान किशन 45 पर बैटिंग कर रहे हैं और वहां पर उनके साथ शार्दुल ठाकुर 10 गेंदों पे 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन जो लास्ट डे था इस इंट्रा स्क्वाड मैच का, यहां पर शार्दुल आते हैं और यहां पर शार्दुल छाते हैं, 122 रन जड़ देते हैं और सबको जवाब दे देते हैं कि कितने ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं इंग्लैंड की कंडीशन में। और देखिए, जब आप बाहर गए, स्पेशली इंग्लैंड जब गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे तो गए हुए हैं वो, लेकिन जब इंग्लैंड गए हैं तो शार्दुल एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुए हैं आपके लिए, चाहे वो विद द बैट हो, जहाँ पर वो मुझे याद आता है, जहाँ पर आपको याद होगा विराट कोहली ने कहा था कि सिर्फ 60 ओवर है हमारे पास ना, इसमें खत्म करेंगे, और लॉर्ड्स में टीम इंडिया वो मैच जीती थी। उस सीरीज में एक बहुत ताबड़तोड़ 50 आती है शार्दुल ठाकुर की। विकेट तो चटकाते ही हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो जो तेज तर्रार रन बनाते हैं इधर उधर, वो बहुत आपको फायदा कर जाते हैं। तो यहां पर अब जब नीतीश रेड्डी की बात हो रही थी कि नीतीश रेड्डी खेलेंगे, तो इस परफॉर्मेंस के बाद शार्दुल ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि एक बार आप सोचना जरूर, अगर आप प्लेइंग 11 बनाने बैठे हो, बिल्कुल आप ये मत सोचना कि यहां पर नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं। इस शतक के बाद उन्होंने वो कर दिया है। अब शार्दुल ठाकुर की जब हम बात करते हैं, देखिए लास्ट मैच खेला था 2023 में, दिसंबर का महीना था, अफ्रीका वाली सीरीज थी, उसके बाद से टेस्ट मैच में मौका ही नहीं मिला उनको। लास्ट टाइम वो था जब टीम इंडिया के लिए वो उतरे थे, उसके बाद खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेले भी नहीं वो, ही जस्ट प्लेड 11 मैचेस, और वहां पर चाहे विद द बैट हो विद द बॉल हो, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जबरदस्त दिया है। आपको वो भी याद होगा गैबा वाली नॉक, गैबा में फर्स्ट इनिंग में अर्धशतक होता है शार्दुल ठाकुर का, वहां पर 67 रन मेरे ख्याल से वो बनाते हैं और टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं फर्स्ट इनिंग में। हालांकि कोई उनकी बात नहीं करता, लेकिन वहां पर उनकी 50 थी, उनकी और वॉशिंगटन सुंदर की जबरदस्त पार्टनरशिप थी वो। तो वो उसके बाद फिर इंग्लैंड में वो हाफ सेंचुरी, और बैटिंग एवरेज हालांकि बहुत बढ़िया नहीं है 19.5 का, लेकिन नीचे से जो आकर कर जाते हैं वो बताता है कि बैटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद 11 मैचों में कुल 331 रन बना चुके हैं, 19.5 की एवरेज है। वहीं जब हम बात करते हैं बॉलिंग की इनकी, तो बॉलिंग की कहानी ये है, 11 मैचेस 31 विकेट लिए हुए हैं, 28 का एवरेज है, जो कि बहुत ख़राब नहीं है, बढ़िया एवरेज है। आप विकेट भी चटका रहे हो, आप रन बना रहे हो, तो शार्दुल आपकी ज़रूरत हो सकते हैं इंग्लैंड जब आप जाओगे। लेकिन इसके अलावा नीतीश रेड्डी का क्या? अब नीतीश रेड्डी कहानी ये रही है, मेलबर्न में शतक लगाया था, दुनिया ने बात की थी, लेकिन अब उनके साथ जो हमने कल बात की थी सरफराज खान के बारे में, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उनका एक 150 आता है सेकेंड इनिंग में, लेकिन बाकी की जो 5 इनिंग रहती हैं, 1-11 को छोड़ दें तो सारे के सारे सिंगल डिजिट स्कोर रहते हैं। यहाँ पर 2-0 और एक में 1 रन, एक में 9 रन और एक में 11 रन, ऑलमोस्ट वो भी सिंगल डिजिट ही रहता है, जस्ट पार करते हैं उसको, वो कहानी। और वो सेम नीतीश रेड्डी के साथ भी रही है। उस मेलबर्न के शतक को आप छोड़ दो तो परफॉर्मेंस आ ही नहीं है उस तरह से, और गेंदबाजी में
उस तरह से इफेक्टिव दिखे नहीं उस तरह से। तो क्या शार्दुल के लिए यहाँ पर चांस बन सकता है इस शतक के बाद स्पेशली, और जब इस तरह की कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस है उनको, रन बनाए हैं जाकर, वहाँ पर बॉलिंग शानदार की है जाकर, तो शार्दुल एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं जब आप इस तरह की चीज़ों को देखोगे। आप शार्दुल की बात करोगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि शायद अब शार्दुल ही खेल जाए। नीतीश रेड्डी की बात चल रही थी, लेकिन इस शतक के बाद अगर आप हटाते हो तो शायद थोड़ा सा हार्श होगा शार्दुल ठाकुर के लिए, बिकॉज जितना खेले बढ़िया खेले। तो अब देखते क्या कुछ होता है। जैसे मैंने स्टैट्स बताया, 11 मैचों में 331 रन है, 19 से ऊपर की एवरेज है, और विकेट की बात करते हैं 11 मैचों में इनका 30 विकेट है, वहाँ पर भी बढ़िया है। 28.4 की एवरेज से वो स्ट्राइक करते हैं, इकॉनमी भी 4 से नीचे ही है, तो वहाँ पर भी मतलब हालांकि इकॉनमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचों में भी आजकल आपको इकॉनमी देखनी होती है। जिस तरह से क्रिकेट आगे बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से, तो ये कहानी रही है। आप बताइए, अब आपको क्या लगता है कि इस इंट्रा स्क्वाड मैच के बाद जहाँ पर शार्दुल का शतक आया, उससे पहले सरफराज खान का शतक आया था, दोनों लोगों की बात हो रही है, तो क्या सरफराज को स्क्वाड में इंक्लूड किया जाएगा और शार्दुल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं या फिर नहीं? क्या लगता है?